हैप्पी मकर संक्रांति दोस्तों मकर संक्रांति आती है और छोटे बड़े सब पतंग उड़ाने के लिए बेचैन होते हैं दोस्तों। लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिसको पतंग उड़ाने भी नहीं आती है और पतंग की किन्ना बांधते भी नहीं आती है दोस्तों। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि पतंग की किन्ना कैसे बांधी जाए। दोस्तों हम लोग डोरी भी अच्छी लाते हैं, पतंग भी अच्छे लाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम पतंग की किन्ना अच्छी ना बांधने की वजह से जो महंगे महंगे पतंग होते हैं वो भी ठीक से आसमान में उड़ नहीं पाते। तो दोस्तों आज हम उसी टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। हमारे वीडियो में कितनी बार लोगों की ये कमेंट आती है कि आप पतंग का सारा डिटेल हमको बताते हो, सारी डोरियों का डिटेल बताते हो, लेकिन पतंग की किन्ना कैसे बांधी जाती है उसके रिलेटिव आप एक वीडियो बनाओ। तो दोस्तों आज पतंग की किन्ना कैसे बांधी जाती है उसी की रिलेटिव आज हम वीडियो बनाएंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास आज बड़े से बड़ी साइज का और मैक्सिमम और मिनिमम सारी साइज के पतंग है दोस्तों। और आज हम जो मैक्सिमम साइज की पतंग है दोस्तों इसकी किन्ना बांधेंगे और किन्ना बांधने के बाद आसमान में हमारी बंधी हुई किन्ना से उसका बैलेंस कैसा रहता है हम आपको वो भी दिखाएंगे दोस्तों। अगर आपको ठीक से और सही से किन्ना बांधना सीखना हो तो वीडियो में एंड तक बने रहना। मैक्सिमम साइज की जो पतंग होती है उसमें किन्ना बांधने के लिए डोरी कितनी चाहिए मैं वो आपको बताता हूँ। फोटो पकड़ दो। जो इस साइज की जो पतंग होती है दोस्तों उसकी किन्ना बांधने के लिए कम से कम 1.5 मीटर का धागा चाहिए, जो कि हम इस तरह नापेंगे, क्योंकि डोरी जितनी लंबी होगी उतनी किन्ना अच्छी भी बंधाएगी और उसका बैलेंस बहुत अच्छा रहेगा। ये हुआ 1 मीटर दोस्तों, और अपनी छाती के इधर तक ले जा तो हुआ 1.5 मीटर दोस्तों। कभी भी मैक्सिमम साइज की जो पतंग होती है उसकी किन्ना बांधने के लिए आप ध्यान रखना, बस इतना ही धागा लेना। और इस धागे को डबल कर देना है दोस्तों हमें। डबल इसलिए कि कई बार ऐसा भी होता है कि हम पतंग जब आसमान में उड़ाते हैं तो दोस्तों जब आसमान में जब पतंग की पेच लड़ती है तो कई बार इस किन्ना पे भी पेच लड़ जाता है और किन्ना कट जाती है। तो डबल डोरी होगी तो उससे किन्ना पे अगर पेच भी लगे तो पतंग हमारा किन्ना ढूस नहीं होगा। इस तरह से गांठ बांधकर हमें डबल डोरी कर देनी है दोस्तों। और हमें इस तरह से छेद करना है दोस्तों। छेद पतंग के दोनों साइड में से कोई भी साइड आप कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर पतंग को इधर से छेद अगर करते हो आप तो उसमें क्या पतंग का बैलेंस बहुत ठीक रहेगा। और दूसरी बात छेद करते वक्त ये ध्यान रखना है हमें कि छेद ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। ऊपर इस तरह से छेद, एक ऊपर छेद करना है एक नीचे, ताकि जो बीच में की जो कमान आए इस कमान के ऊपर और नीचे इस तरह से हमें छेद करना है। और दोस्तों उसके बाद हमें अपने उंगली से इस तरह से नाप लेना है, इस तरह से नाप लेना है दोस्तों। ये हुआ आधा फुट का नाप लेकर ही आप पतंग का जो छेद है वो गिराना है। तो हमारा नाप इधर तक आ रहा है। दोस्तों इस तरह से हमें छेद कर लेना है और ये ध्यान खास रखना है कि छेद ज़्यादा चौड़ा ना हो, क्योंकि ज़्यादा चौड़ा छेद करने के बाद पतंग के अंदर जो हवा है वो लीकेज होगी और पतंग अपना बैलेंस खो देगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि डबल डोरी ऐसे करनी है और इधर से पहले हम ऊपर से डालेंगे और कमान के नीचे से जो दूसरा छेद है इधर से हम डालेंगे। दोस्तों ध्यान से देखना, करना तो हर कोई मान लेता है, लेकिन पतंग स्थिर रहे, हमें ऐसी किन्ना बांधनी है।
आसमान में जाने के बाद पतंग अपने इशारे से काम करे। तो दोस्तों ऐसे छेद में कमान, पतंग की जो कमान होती है उसके बीच में डोरी डालनी है और ऊपर ध्यान रखना दोस्तों, ऊपर 3 गांठ बांधी है हमने, 1 2 3। दोस्तों जैसे कि आपने देखा, हमने इस कमान को ऐसे बांध दिया पतंग के साथ और ऊपर हमने इधर 3 गांठ बांधी है। 3 गांठ इसलिए क्योंकि इधर कमान और जो पतंग के बीच की जो सपोर्ट आता है वो उसका बैलेंस और उसका जो वजन होता है वो बराबर रहे। उसके बाद हम नीचे से किन्ना बांधेंगे। अभी दोस्तों खास जो प्रोसेस होती है ये यही होती है कि ऊपर 3 गांठ बांधनी है हमें और नीचे 2, 1 और 2। तो जैसे कि आप देख रहे हो हमने पतंग की किन्ना इस तरह बांध ली है। अभी जो मेन प्रोसेस है उसको नापने की, उसको जो मापने की जो प्रोसेस है यहाँ हमें खास ध्यान रखना है, क्योंकि थोड़ा इधर उधर होगा तो आपका पतंग इधर उधर डुलने लगेगा। इस गांठ से लेकर इस गांठ तक बराबर डोरी बैठनी चाहिए, कुछ इस तरह। फिर इधर से पकड़ के ऐसे करके हमें गांठ बांध देनी है। ऐसे धीरे धीरे दोस्तों नापते जाना ऊपर और खींचते जाना डोरी। आपको डोरी अपने आप ऊपर की ओर आती जाएगी जिस तरह के ये होता है। देखो थोड़ा हम इधर खींच लेंगे। देखो दोस्तों दोनों गांठ के ऊपर एक गांठ आनी चाहिए इसे, और ये हुआ हमारा परफेक्ट किन्ना। अभी आपको हम उड़ा के भी दिखाएंगे कि इस तरह की किन्ना बांधने से पतंग कैसे परफॉर्म करती है और हवा में किस तरह से उड़ती है, अपने इशारे से काम करती है कि नहीं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों हमें इस तरह से पतंग के साथ डोरी बांध लेनी है ताकि छूटे नहीं। अभी पतंग को हमें थोड़ी सी ऐसे छाप मार लेनी है। दोस्तों हवा कम है, इसके हिसाब से हमें पतंग को उपाने के लिए भेजना पड़ा। और दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो पतंग का बैलेंस हमारा एकदम बराबर बना हुआ है। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो पतंग हमारा कितना ऊपर चल भी गया। पतंग की स्थिरता आप देख सकते हो। इस तरह की किन्ना बांधकर तो दोस्तों आपके सामने हमने पतंग की किन्ना भी बांधी और उसको हवा में उड़ाया भी, और उड़ाने के बाद पतंग का पेच भी काट दिया। तो दोस्तों इसी तरह पतंग की किन्ना बांधना और आपका पतंग ऐसे परफॉर्म करेगा। तो दोस्तों वीडियो के पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसे एक्सपेरिमेंट भरे वीडियो लेकर हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।